आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस पार्ट 2, तो इसके अंतर्गत आपको जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन पढ़ना है। इसका जो आपको सिलेबस मेन चीज़ें पढ़ना है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट इसकी है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें आपको पढ़ना है कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है पब्लिक के ऊपर, इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, फिर उसके साथ डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, ये क्या है, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके अंतर्गत फिलिप्स कर्व पढ़ना है। फिलिप्स कर्व जो बताता है कि किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, जो उसमें ट्रेड ऑफ होता है, विपरीत संबंध होता है, उसके बारे में फिलिप्स कर्व बताता है। फिर उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है सैमुअल्सन और सोलो का मॉडल है, जो फिलिप्स वर्क का विस्तार किया गया है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो आपको सेकेंड यूनिट पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में जो मेन टॉपिक है उसमें थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र का जो सिद्धांत होता है उसको आपको पढ़ना है। उसमें कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ना है, कैल्डोर, सैमुअल्सन, हिक्स और गॉडेंस मॉडल पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ग्रोथ मॉडल। यही मेन रूप से आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो ट्रेड साइकिल के जितने भी मॉडल हैं वो आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। जो थर्ड यूनिट है ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो है ओपन इकोनॉमी में कि हमारी जो इकोनॉमी है अदर कंट्रीज के साथ उसके क्या रिलेशन है, तो इसके अंतर्गत पढ़ना होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है, कि अगर हमारे देश का व्यापार संतुलन घाटे में है तो ट्रेड मल्टीप्लायर उसको क्या इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी पर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है, इसको डिस्क्राइब करता है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होती है, एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव होता है, डीवैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, ये कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। और मॉनेटरी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मॉनेटरी अप्रोच क्या है, कैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी अप्रोच के आधार पर कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जो इसकी है, फोर्थ यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इशू, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी होती हैं इसके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। उसकी पॉलिसीज, रूल्स, डायनामिक इंसेंटिव, प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन टारगेट और बैरो रिकार्डो और ब्लेंडर सोलो की हाइपोथेसिस इसको पढ़ना है, कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी पॉलिसी है कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, उनका क्या रोल होता है इकोनॉमी को एडजस्ट करने में, इकोनॉमी को व्यवस्थित करने में, इसके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार आप सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 4 यूनिट, पहले यूनिट है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, सेकेंड यूनिट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, थर्ड यूनिट ओपन इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल पढ़ना, और फोर्थ यूनिट जो है माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इशू। इस तरह से आप आइए, और क्लास की जो आपकी टाइमिंग है वही रहेगी जो आपको पहले से चल रही थी, और इसको आपको व्यवस्थित पढ़ना है। लेकिन पहले से आप जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको थोड़ा सा एक बार देखते हुए आएंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से कंफर्म होंगी। धन्यवाद।